जय जिनेन्द्र दोस्तों, जैन पाठशाला आपका स्वागत करता है। श्रावक के 12 व्रत। जीवन में व्रत है सुरक्षा कवच। व्रत दीक्षा का अर्थ है असंयम से संयम की ओर प्रस्थान। एक गृहस्थ श्रावक पूर्ण संयमी नहीं हो सकता, पर वह संयम की सीमा कर सकता है। इसी दृष्टि से भगवान महावीर द्वारा उपदिष्ट 12 व्रत श्रावक के लिए अनुपालनीय होते हैं, जिसमें 5 अनुव्रत, 3 गुणव्रत और 4 शिक्षा व्रत हैं। 5 अनुव्रत है हिंसा, झूठ, चोरी आदि 5 पापों का एक देशीय त्याग रूप का अर्थ है अनुव्रत। 3 गुणव्रत। अनुव्रत के सहायक व्रत हैं। अनुव्रत पालन में दृढ़ता लाते हैं, अभिवृद्धि करते हैं, रक्षा करते हैं। 4 शिक्षा व्रत। ये व्रत महाव्रत की शिक्षा देते हैं और महाव्रत के अभ्यास की ओर ले जाते हैं। तो सबसे पहला व्रत है अहिंसा अनुव्रत। स्थूल प्राणातिपात विरमान व्रत। संकल्पी हिंसा का त्याग। किसी निरपराध प्राणी को मारना, पीटना, छेदन करना, भार लादना, भूखा रखना, बांधना, वध करना, भ्रूण हत्या, आत्महत्या आदि। राग, द्वेष आदि दोषपूर्ण भावों का अभाव अहिंसा है। इनका उत्पन्न होना ही हिंसा है। हिंसा 3 प्रकार की है: संकल्पजा, आरंभजा, प्रतिरोधजा। अहिंसक सत्यनिष्ठ होता है। दूसरा व्रत है सत्य अनुव्रत। स्थूल मृषावाद विरमान व्रत। स्थूल झूठ का त्याग। उदाहरण: नकली दस्तावेज बनाना, झूठी गवाही, जाली मोहर, धरोहर हड़पना, चुगली, गाली गलौज, झूठ युक्ति संबंध बनाना, मर्मकारी गुप्त बातें प्रकट करना। झूठ बोलने के मुख्य हेतु क्रोध, लोभ, भय, हंसी मजाक आदि। सत्यानुव्रत के पालन से अल्पभाषी बनने का अभ्यास होता है। तीसरा व्रत है अचौर्य अनुव्रत। स्थूल अदाचार विरमान व्रत। स्थूल चोरी, ताला तोड़ना, लूट खसोट, चोरी की योजना एवं प्रोत्साहन। चोरी का माल खरीदना, राजकीय नियमों का उल्लंघन, मिलावट करना, नापतोल में गड़बड़ी आदि। चोरी के 4 प्रकार: द्रव्यतः, वस्तु या धन बिना आज्ञा लेना। क्षेत्रता, पराई जमीन पर कब्जा। कालतः, वेतना या ब्याज में काल का फेरबदल। भावतः, साहित्य अथवा अनुसंधान की चोरी। ब्रह्मचर्य अनुव्रत। चौथा, स्वदार संतोष परदार विरमान व्रत। अपने पति तथा पत्नी की अतिरिक्त शारीरिक संबंध का परित्याग। काम की तीव्रता, लालसा, अप्राकृतिक यौनाचार का निषेध। ब्रह्मचर्य अनुव्रत उन्मुक्त भोग की समस्या से बचने का परिशिक्षण है। इसमें इंद्रिय संयम का विशेष अभ्यास होता है। स्वदार संतोष व्रत को पारिवारिक जीवन का आधार माना गया है। अपने घर में संतुष्ट नियम में निष्ठा श्रावक जीवन में सबसे बड़ी प्रतिष्ठा। 5वां है परिग्रह परिमाण व्रत। इच्छा परिमाण व्रत। जीवन में संपत्ति की स्थूल सीमा करना। द्रव्य एवं भाव परिग्रह दोनों का सीमाकरण। परिग्रह बढ़ाने में सहायक। अधिक भाग दौड़ करना, मुनाफाखोरी हेतु अधिक संग्रह, लाभ होने पर और लालसा रखना आदि। गृहस्थ के संदर्भ में अपरिग्रह के 3 सूत्र: अर्जन में नैतिकता, अशुद्ध साधना का उपयोग नहीं करना, अर्जन की सीमा, उचित समय पर व्यवसाय विमुक्ति, अर्जित संपत्ति के व्यक्तित्व भोग का संयम। 6ठा है दिग्व्रत, दिशा परिमाण व्रत। जीवन पर्यंत के लिए 6 दिशाओं में यातायात की सीमा करना। ऊर्ध्व ऊपरी दिशा, अधो नीची दिशा, पूर्व दिशा, पश्चिमी दिशा, उत्तर दिशा। दक्षिण दिशा में गमनागमन की मर्यादा करने से शेष समस्त लोक का आस्त्र बंद हो जाता है। यह व्रत साम्राज्यवादी मनोवृत्ति, क्षेत्र विस्तार एवं व्यापार विस्तार पर अंकुश लगाता है। व्रती श्रावक निर्धारित क्षेत्र से आगे जाकर व्यापार नहीं कर सकता। लोभवश पूर्व निर्धारित समय के उल्लंघन का ध्यान रखें। 7वां है भोगोपभोग व्रत। उपभोग परिभोग परिमाण व्रत।
जीवन पर्यंत भोग उपभोग की वस्तुओं की सीमा करना। उपभोग एक बार सेवन योग्य पदार्थ जैसे भोजन, पानी आदि। परिभोग बार बार प्रयोग वाली वस्तु जैसे कपड़ा, आभूषण, स्थान आदि। व्रत का उद्देश्य आवश्यकताओं को कम करना तथा संतोष वृत्ति बढ़ाना। मध, मांस, मधु, मक्खन का त्याग। बहुविधात से बचने हेतु जमीकन, पत्तेदार सब्जी का वर्षा ऋतु में त्याग। अनुपसेव्य शिष्टजनों के अयोग्य जैसे स्वमूत्र पान। अनिष्ट स्वास्थ्य के प्रतिकूल का त्याग। व्रत के सम्यक पालन हेतु 15 कर्मदान से बचें। 8वां है अनर्थदंड त्याग व्रत। प्रयोजनहीन पाप क्रियाओं का त्याग। पाप कर्मोपदेश का त्याग जैसे पाप पूर्ण व्यवहार की प्रेरणा, हिंसक उपकरणों का आदान प्रदान, चित्त को कलुषित करने वाला साहित्य, वीडियो, चलचित्र आदि, निरर्थक पानी बहाना, आग लगाना, धरती खोदना, पंखा चलाना, वनस्पति तोड़ना इत्यादि। बकवास करना, भोगोपभोग की सामग्री का अधिक संग्रह करना। अनर्थ दंड के 4 प्रकार। आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान से, प्रमादावश, अजागरूकतावश, धार वाले अस्त्र शस्त्र से, गलत शिक्षा देने से। 9th है सामायिक व्रत। प्रतिदिन समता की अभिवृद्धि हेतु एक मुहूर्त यानी 48 मिनट्स तक सावध प्रवृत्ति का प्रत्याख्यान। जीव अजीव, शत्रु मित्र पर संभाव की प्रवृत्ति तथा आत्मस्वरूप में रमन करना सामायिक। यह श्रावक के लिए प्रतिदिन करणीय है। मन, वचन, काया के अशुभ योग का वर्जन। सामायिक में 5 परमेष्टि स्मरण, स्वाध्याय, आत्मचिंतन, काम्य। 6 कोटि प्रत्याख्यान, 2 करण 3 योग से। 8 कोटि प्रत्याख्यान, मन से 2 करण, वचन से, काय से 3 करण। 9 कोटि प्रत्याख्यान, 3 करण 3 योग से। 10वां है देशावकाशिक व्रत। दिग्व्रत में स्वीकृत मर्यादा को और सीमित करना। यह नियम घड़ा, घड़ी, घंटा, प्रहर, दिन रात, सप्ताह, पक्ष, मास, ऋतु, वर्ष आदि की मर्यादा कर ग्रहण किया जाता है। प्रतिदिन 14 नियम के द्वारा द्रव्यों की मर्यादा करना। 10 प्रकार के प्रत्याख्यान, पचकान भी इसी व्रत में सम्मिलित है। प्रातःकाल किए हुए नियमों का साय में स्मरण करें। सायंकाल के नियमों का प्रातःकाल में स्मरण करें। उपवास में प्रासुक पानी ग्रहण कर पौषध करना 10वां व्रत है। 11वां पौषध उपवास व्रत। 24 उपवास युक्त 8 प्रहर संयमा संयम जीवन का अभ्यास। 8 प्रहर या अधिक समय के लिए मुनिवेश एवं मुनि आचरण का अभ्यास। पौषध व्रत ग्रहण करके उपदेश, श्रवण, स्वाध्याय, धर्म ध्यान, धर्म कथा, प्रभु स्मरण आदि में अहोरात्रि व्यतीत करें। देवसीय एवं राह्य प्रतिक्रमण अवश्य करें। पौषध में प्रयुक्त सामग्री की प्रतिलेखना विधिवत करें। मल मूत्र हेतु भूमि का उचित प्रकार से निरीक्षण कर विवेक पूर्वक विसर्जन करें। श्रावक प्रति माह कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष की अष्टमी, चतुर्दशी एवं अमावस्या और पूर्णिमा इन 6 दिनों में पौषध अवश्य करें। 12वां है अतिथि संविभाग व्रत। शुद्ध संयमी को विशुद्ध आहार आदि दान। प्राप्त प्रासुक अचित भोजनादि में से कुछ भाग संयमी साधु को देने का श्रावक प्रतिदिन मनोरथ करें। निर्ग्रंथ मुनिराज का योग मिलने पर भक्ति के साथ दान करें। असन, पान, खादन, स्वादन, वस्त्र, पात्र, औषधि, भेषज, आवास आदि में अवसर के अनुसार यथाशक्ति संविभाग की भावना रखें। दान के समय द्रव्य एवं भाव की शुद्धता संसार सागर से मुक्ति दिला सकती है। तो फ्रेंड्स, ये थे 12 प्रकार के व्रत जो हम एक समय आने पर गुरु महाराज से इसे पचकान ले सकते हैं। इसकी काफ़ी बुक्स भी हमारे समाज में निकलती है, तो आप उस बुक के सहारे इन सब की सीमा रखकर आप जाओ-जीर इन चीज़ों का त्याग लेके अपने जीवन को मोक्ष की ओर ले जा सकते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों। अगर अच्छा लगा यह वीडियो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एवं सब्सक्राइब करें एवं मेरे इंस्टाग्राम एवं फेसबुक को भी फॉलो करना ना भूलें।
तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।